भाई यहाँ पे देखो चेकआउट। और ये देखो क्या मस्त सजा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ दादी के घर, क्योंकि मम्मी दादी के घर ही है। रात को चले गए थे सोने के लिए। जैसे कि कल भी हम गए थे इंदिरा हॉलीडे और मम्मी को गलती लग गई थी, क्योंकि उम्र हो रही है ना मम्मी की। कभी मम्मी नोट फाड़ दे रहे हैं, कभी गलत पता लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मंगलवार वीरवार को डॉक्टर नहीं बैठता है, और मम्मी को लगा कि मंगलवार वीरवार को बैठता है। तो कल हम चले गए थे, डॉक्टर था नहीं। तो आज जाएंगे इंदिरा हॉलीडे आंखों के डॉक्टर के पास दादी को दिखाने के लिए। मुझे कहते जल्दी आओ, और तैयार नहीं हुआ अभी तक। मेरे को रोटी खाने में कितना टाइम लगना। तो जी आज फिर आगे इंदिरा हॉलीडे। अब मैं पार्किंग में लगाता हूँ, आज भी प्रोग्राम है, अंदर पार्किंग नहीं है। ये है छोले कुलचे वाला, इंदिरा हॉलीडे के साइड में ही खड़ता है भाई, बड़े टेस्टी होते हैं। नमस्ते नमस्ते। और वो मिल गए थे। नमस्ते जी। उधर ही जिनसे आप बात कर रहे थे, वल्ली के। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ये देखो ये लगाया हुआ है ओकाया नेवर स्टॉप इंडिया, चार्जिंग ए पावर चार्जिंग बी। मतलब चार्जिंग ए चार्जिंग बी में दो तरफ से चार्जिंग होगी। तो ये लगा रखे हैं काफ़ी सारे, वहाँ से लेके ये पूरी लाइन तक वो आगे तक लगे हैं, जो कि वेस्ट ऑफ मनी, पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। तो यहाँ ना 24 सेक्टर में मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, ये इन्होंने कुछ ईवी स्टेशन टाइप बनाया है, कुछ चार्जिंग का बनाया है, जिससे बाइक बैटरी वाली चार्ज हो जाए, गाड़ियाँ चार्ज हो जाए। बट ये देखो ये कितने सारे लगे हुए हैं, और ये सब बेकार हो रखे हैं। कितने साल हो गए इसको यहाँ पे देखते देखते मुझे, और ये सब बेकार हो गया। टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान तो है ही है साफ साफ। तो और ये एक जगह पे नहीं है, ये ना जाने और कितनी जगह पे बनाए होंगे, जो कि बहुत कम चल रहे होंगे या बिल्कुल चल ही नहीं रहे होंगे, जहाँ पे बिल्कुल मशीनें ठप बनी, जहाँ पे मशीनें ही बिल्कुल कबाड़ हो गई होगी। तो ऐसा कितना नुकसान हुआ होगा देश के पैसे का, टैक्स के पैसे का। दूसरी चीज साथ में यहीं पे देखने को मिली कि ये जो 24 सेक्टर इंदिरा हॉलीडे, इसी के सामने एक प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ पे बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई बिजनेसमैन का होगा, कोई मंत्री का होगा, या कोई बड़े अफसर का बेटा होगा। तो काफी बार ऐसे देखने को मिलता है, कोई साथ में ना पुलिस वाले गार्ड भी आते हैं, उनके पिस्टल रखी होती है। अभी एक गाड़ी में भी आए थे तो पुलिस वाले थे, एक ड्राइवर आया था, एक मेड आई थी, और एक साथ में गार्ड भी था बच्चे को लेने के लिए, छोटे बच्चे को लेने के लिए। और कई जगह पे देखने को मिलता है कि उनकी माता आती है, तो मम्मी जो आती है, मम्मी भी फॉर्च्यूनर मर्सिडीज में आ रही है लेने के लिए। ठीक है, तो अगर मम्मी भी बड़ी गाड़ी में लेने आ रही है, तो पापा के पास भी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो करोड़ों रुपए का पैसा है, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला है, उनको 100 रुपए 200 रुपए पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी को बहुत इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो मतलब जिनके पास इतना पैसा, उनको फर्क नहीं पड़ता ना कि 100 का पेट्रोल अगर 200 500 का भी मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या होता है कि देखो, सरकार कोई भी बने, सरकार किसी भी पार्टी की बनेगी, अमीर को उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनकी नीतियों से उनके बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है, किसी चीज में इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। लेकिन वहीं पर एक आम इंसान को बहुत फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि उसकी प्राइवेट जॉब में उसकी सैलरी कम है, उसके घर के खर्चे ज्यादा है, और प्राइवेट स्कूल्स के फीस ज्यादा है। अब तो सरकारी में ना तो स्टडी, और ऊपर से सरकारी स्कूल बंद भी हो रहे हैं। तो ये चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। अभी छोटा सा एग्जांपल एक और आपको मैं बताता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन की डेट लेनी है, 3 महीने से पहले की कोई डेट नहीं मिलती है। कोई टेस्ट करवाना है, उसकी भी आपको डेट लेनी पड़ती है। इसीलिए इंदिरा हॉलीडे में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हो जाता है, और पीजीआई वाले टेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कितने लोग हैं जो पीजीआई में इलाज करवाने जम्मू से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल एक जगह पे, और कितने जगह से लोग आ रहे हैं, इसीलिए वहां पे 2-2 3-3 महीने की, तो इतने बड़े एरिया को सिर्फ एक हॉस्पिटल संभाल रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल। तो इसीलिए वहां पे टेस्ट के लिए इतना लंबी लंबी डेट, ऑपरेशन के लिए लंबी डेट मिलती है। वहीं पे अगर ऐसे हॉस्पिटल्स और भी खुल जाए, तो लोगों को उसका बेनिफिट मिले। लेकिन गरीब के लिए वही है ना, कि गरीब के लिए सुविधाएं नहीं है, अमीर के लिए सब सुविधाएं हैं। अमीर के लिए अच्छे अच्छे देखो फोर्टिस वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे वो जितना पैसा दे दे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक गरीब को बहुत फर्क पड़ता है। उसको अगर एक सरकारी अस्पताल में भी जाना है, जहाँ पे सस्ता इलाज है, तो उसको जम्मू से पीजीआई आना पड़ेगा, हिमाचल से पीजीआई आना पड़ेगा, इतनी दूर आना पड़ेगा। तो मतलब उसके पास पहली पैसा नहीं है, ऊपर से उसका हरेसमेंट बहुत ज्यादा है कि इतनी दूर से आएगा, फिर वो अगर छुट्टी करेगा उसके पैसे कटेंगे, हो सकता है उसे जॉब से भी अपना हाथ धोना पड़े। तो मतलब गरीब के लिए ही दिक्कत है। लेकिन गरीब फिर भी गरीब क्यों है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो 10,000 रुपए 500 रुपए दारू में वोट दे देता है।
गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि जब उसकी पार्टी जीत जाती है, वो कुछ भी करती है, वो उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है, इसलिए गरीब गरीब रहे। अगर आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चे को चलो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेज रहे हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ना। हो सकता है आपके पास उतना पैसा ना हो, प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे को भेज रहे हो, लेकिन हो सकता है बड़ी बीमारी में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जा सको, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। तो फिर आपको जाना कहाँ पड़ेगा? सरकारी में ही। लेकिन सरकारी में फिर आपको टेस्ट के लिए, ऑपरेशन के लिए 3-3 महीने की डेट मिलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बट जब तक आपके घर तक वो बात नहीं आएगी, जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, तब तक आपको वो चीज समझ नहीं आती है। ये ना बढ़िया इसलिए होता है, इसमें केला डालता है, ये इसमें केला होगा बीच में, खट्टा मीठा हो जाता है केला ना। तो यहाँ भीड़ ही बहुत रहती है, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती है। यहाँ पे कुमार ब्रदर्स हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, और इसी के साथ में ना यहाँ पार्किंग में हमने लगा दिया है। और यहाँ पे है ये ना होम्योपैथी है, पंजाब का होम्योपैथी डिपार्टमेंट, पंजाब का ही है। तो इससे पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, तो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिली कहीं पे भी, तो हमने भी यहीं पे लगा दी पार्किंग। में मेडिसिन में हर किसी को पता है कि कितना कितना मार्जिन होता है, बहुत भाई साहब 2x 3x मार्जिन होता है। उसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं है। आम देखो, दवाई हर किसी को चाहिए, कपड़े शायद आप हो सकता है फटे पहन लो अगर पैसे नहीं है, खाना हो सकता है आप सूखी रोटी खा लो, भूखे रह लो, पर अगर डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो ठीक होने के लिए दवाई तो खानी पड़ेगी ना। कहने का भाव ये है कि भाई अगर सही मायनों में हमें विकास करना है, सही मायनों में हमें अपने देश की उन्नति करनी है, अपने देश को एक बड़े लेवल पे अमेरिका जैसे इन चीज़ों पे अगर हम देखना चाहते हैं उनके समान, तो सबसे पहले हमें बेसिक, महंगाई ये वो तो चलो ये तो चलता रहेगा, पर जो बेसिक है, साफ हवा, साफ पानी और स्टडी की जो फैसिलिटी है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे पहले फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करो, लेकिन पहला फोकस ये होना चाहिए। 2:45 हो गए, पूरा दिन लग गया। तो जी घर आके मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, आराम करने के बाद नहा भी लिया। अब बज गए शाम के 5, अब 5 बज गए, 5 बजे निकलूंगा और 8 साढ़े 8 बजे घर आ जाऊंगा। तो अभी फटाफट से चलते हैं और अपना काम खत्म करके आते हैं। भाई यहाँ पे देखो, चेकआउट कितने सारे हैं, वो वहाँ भी घूम रहे हैं अंदर, और ये कुत्ते इनको डरा रहे हैं भाई, अल्टीमेट। अंदर काफ़ी सारे हैं, उधर नीलगाय वगैरह ना ये, और कुत्ते डरा रहे हैं और कैसे देख रहे हो, देखो घूर के देख रहे हैं। और अगर मैं जरा सा वो करूँगा ना, भाग जाएंगे, ये डर जाते हैं ये जल्दी से। ये आ गया जी 29 सेक्टर साईं मंदिर, और जहाँ हमारा गढ़वाल सभा भी है। और ये देखो क्या मस्त सजा रखा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया सजा हुआ है वो आगे तक। तो जी रात के 10:15 हो गए हैं, लेट हो गया हूँ घर पहुँचने में। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल